स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसे रहता है, जो ऊपर में जो ए होगा उसको बोलते हैं मास नंबर, और जो नीचे जेड होगा उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। वो एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट प्रपोज किया था। बाद में वाला क्या एक्सप्लेन किया था, वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे एग्जाम्पल एक दिया था, लाइक ग्लास एंड इबोनाइट वे आर रैप्ड विथ सिल्क और फार गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। ऐसे वो जो ग्लास सिल्क के जब ग्लास के ऊपर रैप करेंगे कैसे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, जैसे किस में पॉजिटिव चार्ज आता है, किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ये सब नहीं कर पाया। जो सबएटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो सबएटॉमिक वो एक कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट डाल्टन साहब ने नहीं कर पाया। जो डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल इधर लिखा हुआ है, जो लाइक चार्जेस रिपेल करते ईच अदर और जो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे लाइक चार्जेस मतलब जो प्लस प्लस वो जो रिपेल करते हैं, माइनस माइनस रिपेल करता है। जो अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस और माइनस प्लस और सब अट्रैक्ट करता है। जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन किसने किया था, जो माइकल फैराडे साहब ने किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके। जो 1950s में उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब में कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब उसको बोला, उसमें किया था। जो द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द ग्लास कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर। जो अंदर में जो गैस था वो लो प्रेशर में दिया था, ओनली लो प्रेशर, और उसमें वेरी हाई वोल्टेज दिया था। बाद में जो हाई वोल्टेज लगाया था उन्होंने इलेक्ट्रोड के बीच में, बाद में देखा जो करंट फ्लो कर रहा है तो ट्यूब के अंदर जो निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जा रहा था। उन्होंने ये वाला नाम दे दिया कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल। बाद में फिर से चेक किया, जो उसमें एनोड में होल किया और जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फेट लगाया ऊपर में, और देखा जो फिर से उस होल से पास कर रहे हैं। व्हेन दिस रे आफ्टर पासिंग थ्रू द एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फेट कोटिंग एंड ब्राइट स्पॉट डेवलप ऑन द कोटिंग। यह ब्राइट स्पॉट देखा कोटिंग, जो कोटिंग लगाया था जिंक सल्फेट का, उसमें ब्राइट स्पॉट देखा इधर में डेवलप हुआ। ये वाला ट्यूब था जिसमें वैक्यूम बाहर में जा रहा था, उसमें लो प्रेशर था। ये वाला हाई वोल्टेज था, और इस साइड में कैथोड था, कैथोड नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव एनोड था। इसमें ये फ्लोरोसेंट कोटिंग लगाया था, उसमें ब्राइट स्पॉट दिखाया था जो जिंक सल्फेट का फ्लोरोसेंट। और इसमें परफोरेटेड एनोड क्यों बोलते हैं, जो क्योंकि उसके अंदर होल था। हाई वोल्टेज में दिखाया गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड, यही बोला। बाद में जो रिजल्ट्स है एक्सपेरिमेंट का वो समराइज़ किया हुआ है वीडियो में। जो यही पहले वाला में बोला जो कैथोड रे इसमें कैथोड से स्टार्ट किया और एनोड की तरफ गया, और बाद में जो वाला दिस इज़ नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मटेरियल। जैसे मटेरियल यूज़ किए थे फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट, उधर में जो टेलीविज़न पिक्चर में कैथोड रे ट्यूब, और result due to fluorescent on the television screen coated with certain fluorescent and phosphorescent material। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट रहेगा देयर रेट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होगा। जो इन प्रेजेंस ऑफ जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा द बिहेवियर ऑफ कैथोड आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जब प्रेजेंट रहेगा तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होगा उसको बोला ये वाला इलेक्ट्रॉन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब और द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये वाला क्वेश्चन एक बार आया था, मॉक टेस्ट में देखा था मैंने, जो पेपर में ज़्यादातर मिलता है। यह क्वेश्चन नेचर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में वी कैन कंक्लूड द इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। बाद में जो चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन उन्होंने रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय मास ऑफ E/m रेशियो लिया, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, जो E/m रेशियो। जो यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज ए पाथ, व्हेन ओनली वन
field is applied, the electron deviates from the path and hit the cathode ray at a point. जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, अप्लाइड किया, तब इस पाथ को डेविएट कर दिया वो कैथोड रे ट्यूब के अंदर. Thomson's argued that the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electric and magnetic field depend upon. जब थॉमसन क्या बोला था उन्होंने, जो डेविएशन हुआ उस किस लिए, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब रहेगा तब क्या होगा, वो किस में डिपेंड करेगा. ये बोला जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन. जितना ज़्यादा डेविएशन ऑफ कैथोड रे जो है ना वो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना डेविएशन ज़्यादा होगा. लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, और जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, क्योंकि जितना कम मास होगा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाद में ये वाला में आया, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जितना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना वोल्टेज, with the increase in the voltage across the strength of the magnetic field, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, डेविएशन भी ज़्यादा होगा. जो थॉमसन साहब ने ये स्पेसिफिक चार्ज G/m नंबर 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg के जो मास है वो kg है और इलेक्ट्रॉन कूलम में है. बाद में चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो इम्पोर्टेंट है यही पढ़ रहा हूँ. जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने बताया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा. जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, -1.6 × 10⁻19 कूलम. ये वाला एब्सोल्यूट चार्ज है, रिलेटिव चार्ज का कोई यूनिट नहीं होता, इधर के कूलम है. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड द कंबाइनिंग द रिजल्ट ऑफ थॉमसन वैल्यू बाय E/m से रेशियो. कैसे मास कैसे डिटरमाइन किया, जो थॉमसन्स का रिजल्ट जो है वो मिला के उन्होंने डिज़ाइन किया. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg. यही ज़रूर याद रखना है. m चार्ज बाई Q/m स्पेसिफिक चार्ज आर, जो मास है 9.1 × 10⁻31 kg, वो स्पेसिफिक चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है. इस डायग्राम से JEE में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है. जैसे कैथोड रे से, जब कैथोड पार्टिकल इधर एनोड से जाएगा और परफोरेटेड होल है अंदर, और तब नॉर्थ साउथ पोल तो मैग्नेट है उधर, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा हुआ है, एक ऊपर में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो भी एक ऊपर में जाएगा और एक नीचे, बैलेंस रहता है उस उधर. ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है. जो apparatus डिटरमाइन द चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या मेज़र किया था, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स और द फॉल ऑफ दिस चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी रिटार्डेड. कम हो सकता है, एक्सीलरेट हो सकता है, और स्टेशनरी कोई नहीं हिलेगा जगह से. डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ द ड्रॉपलेट. किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो जो उसके ड्रॉपलेट का जो चार्ज है और द पोलरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज अप्लाइड ऑन द प्लेट, जो प्लेट में जो वोल्टेज अप्लाई किया था उसमें डिपेंड करेगा. मिलिकन कंक्लूड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q एंड द ड्रॉपलेट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q = N. मैं किसने बोला था ये, मिलिकन साहब ने बोला था. जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जो N इज़ द होल नंबर 1 2 3 कुछ भी होगा. ये वाला apparatus एटोमाइज़र था, टेलीस्कोप था, ऑयल ड्रॉपलेट ये वाला, और चार्ज प्लेट पॉजिटिव यह स्मॉल होल दिया था, उसमें एक्सरे ट्यूब एक्सरे दिया था. बाद में चार्ज प्लेट, ये नीचे वाला नेगेटिव प्लेट है. द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप apparatus मेजरिंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट आर ग्रेविटेशनल. क्योंकि जो फोर्स मिला था उधर क्या है, यूज़ का ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ए विस्कस ड्रैग फोर्स व्हेन द ऑयल ड्रॉप इज मूविंग. ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, ये तीनों दिया रहेगा और एक फोर्स दिया रहेगा. यह विस्कस ड्रैग फोर्स था, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, यह तीन फोर्स लगाया था. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया था, जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया था, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, तब उसमें उसके ऑपोजिट जो
पार्टिकल जा रहा था वो वाला पॉजिटिवली चार्ज था। उन्होंने कैथोड रे जो कैथोड रे ट्यूब है उसमें उसको मॉडिफाइड कैनल रे मॉडिफाइड करके उन्होंने ये डिस्कवर किया था। जो कैथोड रे पॉजिटिवली चार्ज होता है डिपेंड किया उसके गैस का ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। जो द चार्ज और टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड द गैस जो है उसके ऊपर डिपेंड, नेचर ऑफ द गैस पार्टिकल डिपेंड करेगा। नाम सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो कुछ ऐसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जहाँ पर मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का फंडामेंटल यूनिट के लिए। बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक अपोजिट टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन इन कैथोड। जो अपोजिट है, बिहेवियर अपोजिट दिखाया गया क्या है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 × 10⁻24 kg और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 9.1 × 10⁻31 kg। जो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन वाज प्रोटॉन। जो स्मॉलेस्ट होता है और लाइटेस्ट प्रोटॉन है। जो ये लेटर इट फेल्ड दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। जो चार्ल्स ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे, बाय बॉम्बार्डिंग 3 शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। बेरिलियम के ऊपर 3 शीट ऑफ बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया था। When electrically neutral particle having mass slightly greater than that of mass of proton were emitted। कुछ न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास थोड़ा ज़्यादा है प्रोटॉन से, ये उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। बाद में एटॉमिक मॉडल आया। एटॉमिक द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल का बनाने के पहले, जो डिस्कवरी होने के पहले क्या क्या प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसका स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं कर पा रहा था। जो टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का बिहेवियर कैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ रिएक्शन हो रहा था, यही नहीं कर पा रहा था। और जो टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जो अलग अलग एटम मिला के अलग अलग मॉलिक्यूल कैसे बना है, ये नहीं कर पा रहा था। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर, जो कहाँ से ये डेवलप हुआ और कहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नेचर क्या है, वो एब्जॉर्ब और एमिट कैसे एटम में कर रहा था, वही नहीं कर पा। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका सिंबल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और जो एब्सोल्यूट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻19 और तुम्हारा प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 × 10⁻19 और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। और रिलेटिव चार्ज जो है उसको -1 +1 और न्यूट्रॉन का 0। और जो मास है वो 9.1 × 10⁻31 kg और 1.67 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसका मास सेम है। जो मास ये जो यूनिट मास जो है ना वो 0 लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन का, और तुम्हारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसको 1 लेते हैं। और अप्रोक्सीमेट जो मास लेते हैं उन लोग जो 0 1 1 लेते हैं। जो तुम नोट जो कुछ ऐसा मॉडल दिया जो जॉर्ज थॉमसन ने और आइंस्टाइन रदरफोर्ड साहब ने दिया था, वो वाला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो एटम जो है वो स्टेबल है कि है और नहीं है। जे थॉमसन मॉडल, उन्होंने जो शेप बोला था एटम का स्फेरिकल बोला था, ये वाला और स्फेरिकल बोला था। उसका रेडियस क्या दिया 10⁻⁻, रेडियस बोला था 10⁻⁻10 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ऐसा 1 एंगस्ट्रॉम इन पॉजिटिव चार्ज और यूनिफॉर्म, पॉजिटिव जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट जो है स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है। और उसको और नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। जो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल, मास ऑफ एन एटम इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम का एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थॉमसन साहब फिजिसिस्ट था और थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गैसेस। और इसका ड्रॉबैक यही था, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम का जो ड्रॉबैक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड
फाउंड दैट अल्फ़ा रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल, उसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है और 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. He concluded that alpha particle of helium nucleus as when alpha particle combine with 2 electron yield helium gas. जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा हीलियम का, जो उसको बोलते हैं हीलियम गैस. बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा. गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक एक्स रे, आर न्यूट्रल इन नेचर, डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल. और जो पेनिट्रेटिंग पावर जो है अल्फ़ा पार्टिकल सबसे कम होता है, और अल्फ़ा पार्टिकल का सबसे कम होता है, और जो फॉलोड बाय बीटा 100 टाइम्स, और 100 टाइम्स ज़्यादा है बीटा का जो पेनिट्रेटिंग पावर, और गामा का सबसे ज़्यादा है. और जो स्पेसिफिक चार्ज है वो बीटा का ज़्यादा, बाद में अल्फ़ा और गामा. और जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फ़ा होता है वो हाफ ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन. स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन का आधा होता है अल्फ़ा का. Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford bombarded very thin gold foil of alpha particle. Rutherford famous alpha particle scattering experiment. उन्होंने अल्फा पार्टिकल और लेड प्लेट के थ्रू पास किया, और फोटोग्राफिक उसमें गोल्ड फ्लोएल था अंदर में रखा था, वो ज़्यादातर देखा था उन्होंने, जो गोल्ड फ्लोएल के थ्रू ज़्यादातर पास कर रहा था, कोई डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था अनडिफ्लेक्टेड. और कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल, थोड़ा स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था कुछ, तो थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल. और वेरी फ्यू पार्टिकल जो है, जैसे एनसीईआरटी में दिया है 1 in 20,000 कुछ 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट कर रहा था, 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट कर रहा था. और जो स्क्रीन लगाया था उन्होंने फ्लोरोसेंट जिंक सल्फेट स्क्रीन लगाया था. जो रिज़ल्ट में कंक्लूजन दिया उन्होंने, ज़्यादातर बोला एटॉम के अंदर स्पेस एम्प्टी रहता है, और इसलिए अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाता है. ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम इज़ नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एट प्रिज्यूम. ये सब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. जो ये इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ रदरफोर्ड शोज द वॉल्यूम न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है नॉन नेग्लिजिबल है, किसके कंपेयर में, वॉल्यूम ऑफ एटम के कंपेयर में. न्यूक्लियस ऑफ जो कंपेयर में द रेडियस ऑफ एटम का रेडियस क्या है 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम है, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस का क्या है 10⁻15 मीटर. यही है जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर 1/3. जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू R0 का वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻15 1 फार्मी इज इक्वल टू 10⁻15. ये भी लिख सकते 1.33 फार्मी. R0 ⁻1/3. जो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या आता है 4/3 πr³. तो वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना, जो रेडियस का क्यूब है डायरेक्टली, तो रेडियस हो कितना है 10⁻10/10⁻15 क्या होल क्यूब करेंगे तो 10⁻, क्या आएगा 10⁻15 आएगा, 10⁻5 आएगा उधर से, और क्यूब करेंगे तो 10⁻15. रदरफोर्ड का मॉडल का जो दिस मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज और जो मास है जहाँ पर कंसंट्रेटेड रहता है स्मॉल रीजन में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. और जो जिस सर्कुलर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और उसको बोलते हैं ऑर्बिट, जैसे सोलर सिस्टम में. और जो हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को कैसे हेल्प करके रखा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्प करके रह रहा है. F = K Q1Q2/r², जो है ना ZE/r². इस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्प करके रख. एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर Z = जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितना प्रोटॉन है. प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज ये होता है, जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है उसके अंदर प्रोटॉन रहता है. और जो न्यूक्लियस का जो मास है न्यूक्लियस का, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट द न्यूक्लियस, उसको कलेक्टिवली क्या करता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस.
जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का। और जो तुम्हारा आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स जो जिसका आइसोटोप्स यही है, आइसोटोप्स इक्वल टू जिसका एटॉमिक सेम एटॉमिक नंबर एंड जो तुम्हारा डिफरेंट मास नंबर होता है। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक यही है जहाँ पर जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। और आइसो स्टार्स यही है जो जहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स भी मिलता है। और आइसोबार्स जहाँ पर जो आइसोबार्स सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस और सेम नंबर एंड मास नंबर और बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स is equal to same number, same mass number and different atomic number। और जो तुम्हारा जो मास नंबर, एटॉमिक नंबर और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है ये होल नंबर से होल नंबर होता है, डिस्क्रीट वैल्यू होता है, क्वांटाइज होता है और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। जो तुम्हारा मास नंबर जो है मास ऑफ प्रोटॉन जेड प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मास नंबर इज इक्वल टू तुम्हारा मास ऑफ प्रोटॉन तो जेड ही होगा, जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, जो एक प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। जो प्रोटियम में सिर्फ 1 प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन नहीं रहेगा। और ड्यूटेरियम है उसमें जो सिर्फ 1 प्रोटॉन रहेगा और 2 न्यूट्रॉन रहेगा। और ट्रिटियम 1 न्यूट्रॉन रहेगा। और ट्रिटियम में जो 1 प्रोटॉन रहेगा और 2 न्यूट्रॉन रहेगा। ये जो टेक्स्ट का क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है, जो एटॉमिक नंबर है उसको बोलते हैं प्रोटॉन, सेम ही है। एटॉमिक नंबर जो है जो ब्रोमियम उसके 35 है और जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर 80 है। तो तुम्हारा जेड 35 एटॉमिक मास नंबर 80। तो जेड और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन और हर टाइम इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहता, सिर्फ प्रोटॉन और मास नंबर सेम रहता है। जो तुम्हारा इधर कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये नंबर भी इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए क्या है, जो मास नंबर और जेड एटॉमिक नंबर। इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन द न्यूट्रॉन स्पेयर आर इक्वल 18, 16 एंड असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ दिस। जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर और जो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर दिया है वो तो प्रोटॉन का इक्वल है 16 दिया है। सल्फर जो सल्फर होता है। और एटॉमिक मास नंबर क्या है, ए मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 + 16 32। स्पेसिस इज नॉट न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है इसलिए स्पेसिस न्यूट्रल नहीं है। इट इज़ एन आयन इज नेगेटिवली चार्ज विथ चार्ज इक्वल टू जो तुम्हारा 18 - 16 इक्वल टू, ये सिंबल दिया है, बट कर लेना इम्पोर्टेंट है। बाद में मैक्सवेल साहब आया, उन्होंने जो तुम्हारा केमिस्ट्री का नहीं फिजिक्स का लेके थ्योरी लेके आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और बोला चार्ज पार्टिकल जो एक्सिलरी शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट एग्जिस्ट इन प्लेन सिंस द अनचार्ज एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन। द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। द ऑर्बिट विल thus continue to shrink। जो इलेक्ट्रॉन ओनली 10 to the -8 सेकेंड टू स्पाइरल इन द न्यूक्लियस। आज जो रदरफोर्ड साहब था उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसलिए तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेके आया। और रदरफोर्ड साहब का और एक ड्रॉबैक है, जो अनदर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, इट इज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बाद में बोर्स मॉडल कैसे आया, बोर्स मॉडल ऐसे जो ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच मीन्स द रेडिएशन प्रेजेंट बोथ, जो ड्यूअल कैरेक्टर जो और वेव और पार्टिकल नेचर दोनों है। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ड्यूरिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बाद में एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी लेके आया बोर्स साहब ने।
मैक्सवेल साहब ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला था, वाला क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वही होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर रहता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। ये एक वेव होता है, उसको बोलते हैं इधर से इतना उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ये देखिए ये नीचे परपेंडिकुलर से जा रहा है, ये इधर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उन्होंने यही डिस्क्राइब किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और although the electromagnetic waves complex in nature, we will consider here only few simple properties. Oscillating electric and magnetic field produced by oscillating charge particle। जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। और उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कोई मीडियम नहीं लगता, वैक्यूम में हो जाता है। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाद में बोला था, उसमें हमारे ज़रूरी क्या है, उसमें ये याद करना ज़रूरी है, जो हमारे ऑर्डर जो है ना, ये वाला याद करना ज़रूरी है। जो पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, उसका एनर्जी का कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। जो ये देखिए, जो तुम्हारा पहले कॉस्मिक रेज रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और एनर्जी कम होता है, E=hc/λ। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो तुम्हारा रेडियो वेव का ज़्यादा है, जैसे RMIUBXYC, इसे याद कर लेना। जैसे जो याद करना कैसे करते हैं आप लोगों के ऊपर, जो AC/λ RMIUBXYC, तो तुम्हारा लेमडा उसका ज़्यादा होगा और जो एनर्जी उसका कम होगा। तो और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, एनर्जी कम होगा और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। E=h में होता है। और बीम का जो विजिबल रेंज के अंदर आता है, जो उसका वेवलेंथ कैसे इंक्रीज होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, यही है। उधर से उस साइड की तरफ जाओगे तो बिहेवियर ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, एनर्जी सबसे कम होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। ये पहले साल भी आया था, पहले साल नहीं 3-4 साल पहले भी ये क्वेश्चन आया था। ये वाला ज़रूर याद रखना। B=F λ होता है, B वेलोसिटी, F फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। और जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर इजिकल टू 1/λ होता है। ये सब प्रॉब्लम कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट आ सकता है नेट में। B λ C/B, B λ C/B, C स्पीड ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी दिया हुआ है इधर। बाद में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है या पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एट हाई टेम्परेचर एंड एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज विजिबल इन द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। जितना टेम्परेचर रीच करेंगे तब और हायर प्रोपोर्शन शॉर्ट वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ कम होगा, ब्लू लाइट जनरेट होगा। जैसे एक एग्जांपल ये ज़रूर याद रखना, व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन ए फर्नेस इट फास्ट डाल रेड, पहले वो डाल रेड होगा, प्रोग्रेसिवली मोर रेड, बाद में और ज़्यादा लाल होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और फार्दर हीट करने से रेडिएशन बिकम वाइट, और फार्दर हीट करने से वो वाइट हो जाएगा एंड देन बिकम ब्लू एज टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। जो बाद में ब्लू हो जाए, पहले डाल रेड, बाद में मोर रेड होगा और बाद में क्या होगा, वाइट होगा, बाद में ब्लू हो जाता है ज़्यादा हॉट होने के बाद। और दिस मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। जो रेडिएशन है वह सिर्फ लैम्डा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। An ideal body which emit and absorb radiation of all frequency uniformly in a black body and the radiation emitted by sized body is called black body radiation। जो एक आइडियल बॉडी है जहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और एमिट हो रहा है, उधर फ्रीक्वेंसी
ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली, फ्रीक्वेंसी से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जो उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं, और रेडिएशन ऑफ सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऐसे कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है। जो द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड, इंटेंसिटी और रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ओनली इस टेम्परेचर, यही बोला था टेम्परेचर। एट कोई गिवन टेम्परेचर में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जितना इंक्रीज़ करोगे उतना वेवलेंथ इंक्रीज़ होगा। रीच ए मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा एट गिवन वेवलेंथ, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, तब डिक्रीज़ होगा। यह ग्राफ दिया हुआ है, ये पहले ये एक टेम्परेचर तक गया, बाद में डिक्रीज़ हो रहा है एक वेवलेंथ की, एक मैक्सिमम वेवलेंथ तक। ये वाला इसमें भी टेम्परेचर किस में ज़्यादा, टेम्परेचर किस में T2 में है, इंटेंसिटी ज़्यादा है T2 में, और T1 में कम टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये ब्लैक बॉडी का एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए। जो प्लैंक साहब ने क्या सजेस्ट किया था, जो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब एनर्जी एमिट करते हैं वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में होता है, नॉट इन ए कंटिन्यूअस मैनर, उसको क्वांटम बोलते हैं। ये क्वांटम क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो एमिटर ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और एनर्जी इजिकल टू एच म्यू होता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू होता है फिर फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। Planck was able to explain the distribution of intensity of radiation from a black body as a function of frequency and wavelength in different temperature। अलग अलग टेम्परेचर में जो प्लैंक साहब ने और रेडिएशन का इंटेंसिटी अलग डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। बाद में क्वांटाइजेशन आया, जो क्वांटाइजेशन उन्होंने दे दिया E इजिकल टू एच म्यू, जो NH नंबर ऑफ फोटोन होता है, डिस्क्रीट जैसे नंबर ऑफ फोटोन या 1 2 3 कुछ भी होगा, होल नंबर होगा, जैसे 0H म्यू, 2H म्यू, 3H म्यू। ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला इजिकल टू HC बाई लेमडा, तो HC वेव नंबर होता है क्या 1 बाई लेमडा, ही इजिकल टू HC इंटू वेव नंबर। ये डिटेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन, मेटल सरफेस, वैक्यूम चैम्बर है, एमिटर लगाया, बैटरी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया प्लैंक साहब ने। बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक पहली बार हार्ट साहब ने किया। इंटरेस्टिंग इन विच इलेक्ट्रिक करंट इजेक्टेड फ्रॉम सर्टेन मेटल, जैसे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई मेटल से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसको व्हेन एक्सपोज टू बीम ऑफ लाइट इज द फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंट में, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक बिटवीन द सरफेस। जैसे कोई बीम ऑफ लाइट मेटल सरफेस में स्ट्राइक होगा तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, कोई उसके बीच में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होगा। जब भी बीम ऑफ लाइट गिरेगा और तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नो टाइम लैग बिटवीन देम। द नंबर ऑफ इजेक्टेड, जो ना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल होगा। और फॉर ईच मेटल द करेक्ट मिनिमम, जो हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ज़्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब जितना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा उतना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। ये ज़रूर याद रखना। 1 कैलोरी इजिकल टू 4.2 जूल। ये कन्वर्शन में हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर में ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ कन्वर्शन नहीं, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें लास्ट में ये सब यूज़ करना पड़ता है। आइंस्टाइन वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्टिंग पॉइंट। जब आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, तब पहले बार जो एक्सप्लेन कर रहा था तब उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ किया था। ये बोला जो ग्रेटर जितना ज़्यादा फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा इतना ट्रांसफ़र एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ट्रांसफ़र होगा और इतना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा इजेक्ट ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
और जो तुम्हारा ये एक एनसीईआरटी में टेबल दिया है ये याद करने के लिए यही है जो तो वर्क फंक्शन है ये देखिए द फॉलोइंग कंजर्वेशन फ्रॉम द एनर्जी प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया था ये एच म्यू इजिकल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू एच तो प्लांक्स कांस्टेंट है ये फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो ये पूरा उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन इधर कुछ दिया हुआ ये ज़रूर याद रखना शायद आएगा तो डायरेक्ट आएगा जो क्यू आगे मांगे लीना को कॉपर का ज़्यादा होगा बाद में Ag मैग्नीशियम बाद में लिथियम सोडियम पोटाशियम तो ये वाला एक फार्मूला याद रखना ये भी ज़रूर इम्पोर्टेंट है E इजिकल टू शॉर्टकट है 1240 बाई लेमडा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा एनर्जी 1240 बाई लेमडा नैनोमीटर में होगा और 12400 लेमडा ये लेमडा एंगस्ट्रॉम में होगा। और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये इक्वेशन ये देखिए जब कोई बॉडी में कोई एब्जर्व होगा तब कोई फ्रीक्वेंसी से कोई एब्जर्व हो रहा है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सब एमिट होगा तो ये कंजर्व होगा जो फ्रीक्वेंसी एब्जर्व ये इजिकल हुआ एच म्यू इजिकल टू एच म्यू 1 प्लस एच म्यू 2 प्लस एच म्यू 3 तो एच कट हो जाएगा जो म्यू इजिकल टू म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 जो इंटेंसिटी होता है फोटोन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है ये कांस्टेंट रहता है। और जो वेवलेंथ है उसमें भी जो ये वाला 1 बाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है एच सी बाई लेमडा होगा तो ये वाला 1 बाई लेमडा इजिकल 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2 1 बाई लेमडा 3 ये एक एच सी इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी एच म्यू ये ग्राफ दिखाया है काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में है तो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे होगा ये वर्क फंक्शन गैप जो है ना ये वर्क फंक्शन है इंटरसेप्ट में ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum. जो emitted the spectrum of radiation emitted by a substance जो कोई substance जो radiation emit करेगा जो energy absorb होगा उसको बोलते हैं emission spectrum. An absorption spectrum is like photographic negative of an emission spectrum. emission spectrum का जो negative है जो और जो एब्जर्व होगा और एमिट होगा ये सेम होता है एब्जर्प्शन इजिकल टू एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये वाला एन continuous radiation is passed through a sample which absorb radiation of certain wavelength. Continuous radiation is passed through a sample which absorb radiation of certain wavelength में missing जो wavelength है which correspond to radiation absorbed by matter leave dark space उधर डार्क स्पेस रहेगा इसलिए बोला डिसकंटिन्यूअस होता है। जो स्टडी करते हैं इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये देखिए जो एक्सपेरिमेंट किया था इधर एक्साइटेड सैंपल दिया था वाइट लाइट सोर्स इधर दे रहा था प्रिज्म है और फिल्म और डिटेक्टर ये डिटेक्ट कर रहा था जो इधर रेड ब्लैक है इधर ब्लू है वो वेवलेंथ इधर इंक्रीज हो रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फिल्म डिटेक्टर और डिटेक्टर ये वाला इम्पोर्टेंट है ये याद रखना ज़रूर याद रखना। ये RH होता है रिडबर्ग कांस्टेंट RH रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ये वाला ये सेंटीमीटर इनवर्स है इसका वेव नंबर वो 1 बाई लेमडा होता है वेव नंबर। और जो तुम्हारा ये पिछले साल 2019 में ये क्वेश्चन आया था जो ये वाला देखिए लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम लाइमन में N1 1 होगा N2 इधर जो पहले क्वेश्चन N1 है N1 1 होगा ये 2 3 इनफाइनाइट होगा इस पर जो उसमें अल्ट्रावायलेट रीजन में रहेगा बाल्मर विजिबल रीजन में रहेगा पास्चन और बाकी जितना है पास्चन ब्रैकेट पिफन हम्फ्रे ये सब इंफ्रारेड में रहेगा। जो ये वाला N1 इजिकल टू 1
तो ये N1 इक्वल 1 से लाइमन सीरीज स्टार्ट होता है, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में रहेगा, और बाल्मर सीरीज तो विजिबल में रहेगा, पास्चन, पी फान और ब्रैकेट सब इंफ्रारेड में रहेगा। तो 2019 में बाल्मर सीरीज़ का क्वेश्चन आया था 2000 विजिबल रीजन का। उसका अंदर जितना ये होता मैक्सिमम एनर्जी लाइन और मिनिमम वेवलेंथ बोलेगा तो 1 से इनफाइनाइट। मैक्सिमम एनर्जी कितना, एनर्जी ज़्यादा कितना लगेगा, नीचे से ग्राउंड स्टेट से जितना दूर जाएगा इतना एनर्जी ज़्यादा लगेगा, उतना वेवलेंथ कम होगा, उसको बोलते हैं लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन भी बोलते हैं। जब ये इसका पहले जो 13.6 इंटू n²/z लिखेंगे, n²/z² तो 13.6, बाद में वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसे निकलेगा। जैसे यह देखिए, ये 13.6 बाद में -3.4 वैल्यू पुट करने के बाद -1.51 और -0.85 -0. ये से जब जितना दूर जा रहे हैं इतना पहले के बाद दूसरे वाला, जितना न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तब इतना एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रहा है। और जितना सबसे इंक्रीज होते जा रहे हैं तब एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है। ये देखिए पहले 13.6, ये बाद में -34 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना ज़रूरी, याद रखना जो N1 होता है, जो N1 है ये मिनिमम होता है और N2 होता है मैक्सिमम। इसे इधर बोला जो which ट्रांजिशन रिलीज मैक्सिमम एनर्जी, कौन सा किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा, जो 1 से 2 जाएगा, 1 से 3, 2 से 3 मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम है 1 से 3 और मैक्सिमम ये है, ये मिनिमम 2 से 3, ये मिनिमम तो नहीं। जो ये देखिए 1 से 2, 1 से इन्फाइनाइट, 2 से 6, 3 से मिनिमम, सबसे मिनिमम क्या है 1 से इन्फाइनाइट, एनर्जी मैक्सिमम। अपोजिट होगा तो मिनिमम बोलेगा तो दूसरे वाला जो जिस पे, और 1 से इन्फाइनाइट, 2 से इन्फाइनाइट, 3 से इन्फाइनाइट, 4 से इन्फाइनाइट। ये देखिए 1 से इन्फाइनाइट, 1 से 2, 2 से 3, ये देखिए एनर्जी मैक्सिमम 1 से 2 में जा रहा है। तो ऐसे बाद में बोर साहब ने मॉडल दिया, बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। Neil Bohr explained the quantitatively the general feature of the structure of hydrogen atom and its spectrum। जो फीचर है हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर और इट्स स्पेक्ट्रम का उन्होंने दिया। जो उन्होंने प्लांक्स कॉन्सेप्ट फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी क्वांटाइज करने के लिए जो प्लांक्स ने साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो यूज़ किया। जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, जो टोटल स्पेक्ट्रम भी आता है क्वेश्चन में, जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोलेगा तो N2 - N1 प्लस 1/2, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंगिंग जो पार्टिकुलर सीरीज़ बोलेगा, जैसे लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पिफान सीरीज़ जब बोलेगा तो अब ऐसे N2 जब ऐसे बोलेंगे N2 - N1 N क्या होता है, लोअर एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकुलर सीरीज। जैसे लाइमन सीरीज़ बोलेगा तो लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा, लाइमन सीरीज़ का जो, और तुम्हारा जो N2 क्या जिसमें बोलेगा ये पार्टिकुलर सीरीज़ का बात करेगा तो ये फार्मूला लगाना है। अभी जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं I इंटू ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, और आई mr², ओमेगा क्या है b/r, b = r ओमेगा होता है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा mb/r। और जो बोर साहब का हाइड्रोजन का जो पोस्टुलेट है यही है, जो द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, जो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में, फिक्स रेडियस में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, एंड एनर्जी दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट उसको बोलते हैं, और एनर्जी अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक न्यूक्लियस के तरफ कॉन्सेंट्रिकली अरेंज रहेगा। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ एनर्जी बदलता नहीं है। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट टू, जब ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड हायर स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा तब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। व्हेन एक्साइटेड स्टेज से लोअर स्टेज में आएगा तब एनर्जी एमिट करेगा। Kz/r² = mv². सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
सेंट्रीपिटल ये वाला, और फोर्स के इसलिए वो एम ऑर्बिट में घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट, जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब और एमिट होता है व्हेन ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेशन है डिफर इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी क्या होता है, डेल ई इजिकल टू E2 माइनस E1। जो फ्रीक्वेंसी E इजिकल टू E1 और E2 एनर्जी ऑफ लोअर एंड हायर एनर्जी स्टेट रेस्पेक्टिवली, द एक्सप्रेशन कॉमनली नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है क्वांटाइज रहता है स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए, जैसे MBR इजिकल टू एंगुलर मोमेंटम NH बाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ N बाई 2 पाई, उसको बोलते हैं N बाई 2 पाई को H काट भी बोलते हैं, H काट, ऐसे N इंटू H काट भी बोल सकते हो, N इंटू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जो मूव कर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहेगा, और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory does not apply here is why only certain fixed orbit are allowed, क्योंकि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन अप्लाई क्यों नहीं किया, इधर ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट है। जो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर 1 द स्टेशन ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉनिक नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3, ये इंटीग्रल नंबर होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो रेडियाई होता है उसको R इजिकल टू N स्क्वायर A0 क्या है 52.9 पिकोमीटर। और जो एक्चुअली ज़रूर याद रखना, जो कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस में ईयर में आया है इस फार्मूला के ऊपर बेच कर, A0 इजिकल टू A इजिकल टू 0.529 N स्क्वायर बाई Z रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। और R ये A0 का वैल्यू है, ये आंगस्ट्रॉम में है इसलिए 0.529, ये पिकोमीटर है इसलिए 52.9। ये बोर ऑर्बिट है, इसको बोर ऑर्बिट भी बोलेंगे। जब N इंक्रीज़ होगा तो R भी इंक्रीज़ होगा, N इंक्रीज़ होगा तो R इंक्रीज़ होगा, present away from the nucleus. In other words, electron present away from the most important associated with energy is of its stationary state. Stationary state में रहेगा एनर्जी जो है, और इसको बोलते हैं RH इस बार कॉन्स्टेंट पहले बोला था। RH का जो वैल्यू है वो 2.18 इंटू 10⁻18 जूल होगा, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल में होगा तो 18 जूल होगा। और जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इजिकल टू 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। और टाइम पीरियड भी 2πr/b, तो r का क्या है n स्क्वायर बाई z, और b वेलोसिटी Z/n, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। जो टाइम क्वेश्चन में पूछेगा टाइम पीरियड, बोलेगा हीलियम का इतना, हीलियम थर्ड ऑर्बिट में है, उसका टाइम पीरियड निकालो, यह n³/z होगा। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होगा, तो Z² होगा। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो उसको n बोलते हैं। और व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस द एनर्जी इज टेकन, न्यूक्लियस से फ्री रहेगा तो वो एनर्जी इसको ज़ीरो बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। What does the negative electronic energy of our hydrogen atom mean? The negative sign means the energy of electron is lower than the energy of free atom at rest. जो फ्री एटम है एनर्जी रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, उससे कम होगा, नेगेटिव साइन यही बात कर रहा है। ये एक बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, 2019 में आया क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट था फ्री इलेक्ट्रॉन 2019। A free electron is rest in an electron is infinitely far away from the nucleus and is assigned in an energy value of 0. The most negative energy value is given by n is equal to 1, which corresponds to the most stable orbit. We call this ground state. Stable orbit और सबसे नेगेटिव जो है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं।
और उस वो सबसे स्टेबल है और उसका n का वैल्यू 1 है, ये ज़रूर याद रखना। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है -kZe²/r, तो काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ होगा, पॉजिटिव होगा। काइनेटिक एनर्जी हर टाइम पॉजिटिव रहता है, kZe²/2r। टोटल एनर्जी -kZe²/2r, टोटल एनर्जी माइनस होगा, पर काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का ट्वाइस टाइम होता है टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी है जो है वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव साइन ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। जो बोर थ्योरी कैन ऑल्सो अप्लाइड टू द आयन कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। बोर साहब ने जो थ्योरी दिया वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था, जैसे हीलियम पॉजिटिव, लिथियम डाइपॉजिटिव, बेरिलियम ट्राइपॉजिटिव। एनर्जी जो है -2.18 × 10⁻18 Z²/n², ये जूल में है। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये 1992 में भी आया क्वेश्चन, और 2019 में पहले बोला था। मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ बॉन्डेड टू न्यूक्लियस इज लोअर देन 8 if 8 आर एट द इन्फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन बोला था। जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, इससे स्टेटमेंट बना सकते हैं। जो क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड। और डिक्रीजेस विथ इंक्रीज, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, वह जितना इंक्रीज होगा उतना कम होगा तुम्हारा वेलोसिटी। जो जब भी ऑर्बिट और नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज़ होगा तब एनर्जी इंक्रीज़ होगा, और एनर्जी गैप जो होता है बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट के बीच वो डिक्रीज़ होता है। पहले वो ग्राफ में बोला था ये हमारा, ये 1/r 9.12 एंगस्ट्रॉम, ये प्रॉब्लम करने के टाइम में यूज़ होगा। और जो ये रिलीज एनर्जी होता है डल है, ये 13.6 1/n1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो 1/λ वेव नंबर इजिकल टू, ये रीड बाय कांस्टेंट होगा rz²/1n²/1n2²। ये मीटर इनवर्स में है, जो 1.0967 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। और 1 जूल इजिकल टू 1 आर्ग होता है। ये प्रॉब्लम में लाएगा, ये इसमें है, ये ज़रूर एक बार कर लेना। लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, बोर्स साहब का जो लिमिटेशन है वो हम लोग अभी एक बार पढ़ लेते हैं। जो दिस मॉडल है अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छोड़ के तुम्हारा एक्सप्लेन नहीं करवाया स्पेक्ट्रम को, एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम हाइड्रोजन को छोड़ के। हीलियम एटम विच पोजेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्दर बोर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो जब स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंट में जो स्प्लिट होगा स्पेक्ट्रम, उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंस में स्प्रेड होगा तो उसको बोलते हैं स्टार इफेक्ट। जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड, वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में जो टुवर्ड्स मैकेनिकल मॉडल, जो डुअल नेचर आ गया, डुअल बिहेवियर ऑफ डी ब्रोगली ने दिया था, जो पार्टिकल और वेव पार्टिकल डुअल नेचर में आया था। डुअल पार्टिकल और वेव, जहाँ पर वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच जो रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू h/mv। एम मास केजी में होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो mv तो मोमेंटम होगा h/p। ये वाला h/p h/√2m क्या काइनेटिक क्या q × b होता है वोल्टेज, और ये तो चार्ज होगा। लैम्डा के साथ जो तुम्हारा रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का रिलेशन है। जो इसमें ये क्वेश्चन जो लैम्डा इक्वल टू h/√2m के, लैम्डा इक्वल टू 1/h/√2m के, ये याद करना डायरेक्ट हो जाएगा। जो वोल्टेज दिया रहेगा तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 वोल्टेज, यही वोल्टेज है, एंगस्ट्रॉम है। और ये टोटल नंबर ऑफ वेव ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑर्बिट नंबर होता है। जो जैसे 2πr n इक्वल टू n लैम्डा होगा, और 2πr
2 पाई आर एम इज लैम्डा, 2 पाई आर एन लैम्डा तो एच बाई एम बी होगा, एम बी आर इज एन एच बाई 2 पाई एन इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये एन नंबर ऑफ ऑर्बिट इज टू नंबर ऑफ वे बी होगा। Heisenberg uncertainty principle state that which consequence of dual behavior of matter radiation state that it is impossible to determine simultaneously, याद रखना, determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron। ज़रूर याद रखना ये वाला डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई, डेल्टा एक्स इन डेल एम बी एक्स एच ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। ये पिछले क्या प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला ज़रूर याद रखना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। बोला था जब फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज आर इक्वल, देन आंसर क्या होगा, ये डेल्टा बी इज एच बाई 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम, तो 1 बाई एम इज रूट बार एच बाई 4 पाई, तो एच बाई 4 पाई इज 1 बाई एम इंटू डेल्टा एक्स, तो ये है डेल्टा एक्स डेल्टा बी एच बाई 4 पाई डेल्टा एक्स, और मोमेंटम सेम है इसलिए डेल्टा एक्स ले लिया, डेल्टा एक्स सेम है एच बाई 4 पाई डेल्टा एक्स इज रूट बार एच बाई 4 पाई, ये वाला उसमें यूज़ कर दिया और बाद में ये वाला आंसर निकल गया, ये वाला इन 1 बाई एच बाई 4 पाई। जो सिग्निफिकेंस क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ हाइसेनबर्ग आंसर इज इट रूल्स आउट एग्जिस्ट ऑफ डेफिनिट पाथ और trajectories of electron and other similar particles. The trajectory of an object is determined by location and velocity at a various moment. The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic, not microscopic object, and is negligible for that of macroscopic object। negligible for that of macroscopic object, जैसे इधर दिखाया 10 to the minus 28 है, मैक्रोस्कोपिक के लिए इतना नेग्लिजिबल है, 10 to the minus 28 कितना कम है। जो the value of del B and del X obtained extremely small and insignificant। Dealing with milligram sized or heavier object, the associated uncertainty is hardly of any real consequence। और इतना कम होता है, कोई रियल consequences नहीं होता। जो तुम्हारा ये 10 to the minus 4 मीटर पर सेकेंड, it means that exact location of an electron said uncertainty for only 10 to the minus 8 meter, then the uncertainty velocity would be क्या होगा, it is therefore means that the momentum of an electron have to be replaced by statement of probability, जो means that the precise statement of position, जो position of momentum जो precise एक्चुअल होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिप्लेस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर सकता है, एंड दैट द इलेक्ट्रॉन हैज़ ए गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम। दिस इज व्हाई जो रीज़न फॉर फेलियर ऑफ बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटॉम, देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, उन्होंने सिर्फ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को इग्नोर नहीं किया, बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ, इसलिए बोर मॉडल फेल हुआ। जो फॉर ए सिस्टम सच एज एटम और मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम, जो एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उन्होंने एक सिस्टम स्क्रोडिंगर साहब ने इक्वेशन एक दिया जो एच कैप साई इजिकल टू ई साई, एंड एच कैप इज़ द मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टनियन ऑपरेटर, और यह हैमिल्टनियन जो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिवन बाय ई एंड साई, जो हाइड्रोजन एटम एंड स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो उन्होंने 4 स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से 4 क्वांटम नंबर बताए क्वांटम मैकेनिक्स का। एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाद में एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो मैग्नेटिक क्वांटम वो एम होता है, और जो स्पिन होता है स्पिन क्वांटम नंबर उन्होंने स्क्रोडिंगर साहब ने नहीं दिया। जो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन any energy state, the wave function corresponding to that energy state contain all information about the electron. The wave function is a mathematical function whose value depend upon the coordinate of the electron in an atom, does not carry any physical meaning, कोई physical meaning नहीं है। Such wave function of hydrogen atom like high species with one electron is called atomic orbital। उन्होंने जो
the quantum mechanics result, the hydrogen successfully predict all the aspects of hydrogen atom spectrum, including some phenomena that could not explain by Bohr model. बोर मॉडल से यह सब नहीं कर पाया. एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट्स आर डिफिकल्टली. द स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैन नॉट सॉल्व एग्जैक्टली मल्टी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. एग्जैक्टली उन्होंने सॉल्व नहीं कर पाया. जो इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, ये वाला याद कर लेना. स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है डेल स्क्वायर शाई बाई डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर वाई शाई बाई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर शाई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर ई माइनस पी इंटू शाई. ये होता है टोटल एनर्जी, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी. जो तुम्हारा ये इम्पोर्टेंट फीचर जो है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी रहता है वो क्वांटाइज रहता है. ये पहले बार बोला जाता है. जो एग्जिस्टेंस क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉन properties of electron are allowed solution of Schrodinger wave equation. ये वाला important है. An atom or atomic orbital in wave function psi for an electron in an atom. An atomic orbital is the wave function of psi. wave function को psi बोलते हैं for an electron in an atom. और ये वाला the probability of finding electron at a point within an atom is proportional to the square of the orbital wave function at that point. जो साई स्क्वायर को प्रोबेबल डेंसिटी बोलते हैं. ऑलवेज पॉजिटिव होता है. फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एन एटम इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबल कहाँ पर ज़्यादातर मिलेगा, और साई स्क्वायर से पता चलता है. ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था. ये देखिए ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर से. ये वाला ये देखिए. तो एम क्या है, एम एल बोला, एम एस एल एन. ये देखिए एन होता है, एन क्या होता है, और ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है. ये एल एम एल क्या बोलेगा, शेप ऑफ और एम एस ए 3 है ना ये. और एम एल बोले ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, एम एल है. और एम ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जो एन है डी है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल को एन आर एल शेप ऑफ ऑर्बिटल. ये 2024 में भी क्वेश्चन में आया था. ये देखिए जो साइज शेप एंड ओरिएंटेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, और जो उसका अलग अलग एन का वैल्यू 1 2 3 4 ये सब के शेल का है, के एल एम एन ये शेल का है. तो साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजिंग पर जो साइज ऑर्बिटल इंक्रीज होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा. एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्टिंग अवे फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज ऑफ एन. एजीमुथल क्वांटम नंबर उसको बोलते हैं ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. इट डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल. ये इधर बोला था ना शेप ऑफ ऑर्बिटल. ये देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल. और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला यही है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का, √L इंटू L+1 h/4π. उसको एच कार्ड भी बोलते हैं. और ये सब देख लेना, एल का वैल्यू नोटेशन कैसे होगा ये सब देख. Magnetic orbital momentum ml spatial orientation of orbital with respect to the standard set of coordinate axis sub shell defined by L उसका 2L+1. orientation of orbital ये देखिए orientation of orbital. जो स्पिन होता है 3 क्वांटम नंबर लेबलिंग एटम एंड इक्वली वेल डिफाइन एनर्जी शेप एंड ओरिएंटेशन. पहले वाला एन एनर्जी, बाद वाला शेप, और तीसरे वाला जो एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ओरिएंटेशन. बट ऑल द क्वांटम नंबर आर नॉट एक्सप्लेन बाय स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन में ऑल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. तब दूसरा वाला सम एक्चुअली ऑकर्स इन डबलेट ट्रिपलेट, और दिस सजेस्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ फ्यू मोर एनर्जी लेवल देन प्रेडिक्टेड 3 क्वांटम नंबर. कोई ऐसा एनर्जी लेवल है इस तीनों छोड़ के वाला. चौथा वाला आ गया स्पिन क्वांटम नंबर.
जो स्पिन क्वांटम में दो तरह का होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, वो अपर स्पिन और लोअर स्पिन क्वांटम नंबर, एक पॉजिटिव साइन एक और एक नेगेटिव साइन। जो n determine the size of or shape or size of the orbital, n can determine size of the orbital, also large extent the energy of the orbital। जो n शार्प शेल में l क्या डिफाइन करता है, शार्प शेल, और डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। और तुम्हारा जो l ऑल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, क्या एनर्जी है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में। और l क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। यही डायरेक्ट आया था, ये वाला एक बार रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला कुछ नहीं, ऑर्बिट क्या है, बोर साहब ऑर्बिट दिया था, और वो शाई स्क्वायर प्रोबेबल फिजिकल मीनिंग नहीं होता, तो शाई स्क्वायर प्रोबेबल डेंसिटी या क्वांटम नंबर एल जो स्क्रोडिंजर साहब ने नहीं दिया था, वो ए स्पिन क्वांटम नंबर यही है। जो है हमारा जो MS ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही इस तरह से पूरा क्वेश्चन आया था। ये देखिए 2024 में ये क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट n=1 फॉर हीलियम पॉजिटिव इज -x, देन द इलेक्ट्रॉन इन द n=2 स्टेट फॉर बेरिलियम ट्राईपॉजिटिव आयन क्या होगा। तो ये जो निकालना है ऊपर में लिख दिया, और जो एनर्जी हीलियम का वो नीचे लिख दिया। तो Z²/n², ये 4²/2², 2²/1², 16/4, 4/1, तो 4 होगा, तो 4/4 1 होगा। तो जो जितना बेरिलियम का है उतना हीलियम का है, ये -x जो हीलियम का था और बेरिलियम का सेम हो गए। ये तो इतना आसान क्वेश्चन था एनर्जी से। जो इधर जो 1s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी मैक्सिमा इन जो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होता है 1s में, और जितना शार्पली जितना दूर जाएंगे उतना कम होते जाएगा। और 2s ऑर्बिटल के लिए पहले डिक्रीज़ होगा, बाद में डिक्रीज़ होते होते 0 होगा, और फिर से इंक्रीज़ होगा 2s के लिए, सिर्फ शाई के साथ जो वेव फंक्शन होता है उसके साथ, और स्क्वायर के साथ। तो इन और जो ये नोट्स क्या है, और नोडल सरफेस द रीजन वेयर दिस probability density function reduces to 0 is called nodal surface और simply nodes। जहाँ पर probability density of function reduces 0, जहाँ पर ये एक्सिस नीचे टच करेगा जब, इसमें इसको रेडियल नोड्स बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सब 0 होगा, रिड्यूसेस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ रीजन है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फंक्शन रिड्यूसेस टू 0 इज कॉल्ड नोड्स। जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं, उसका फार्मूला है √n × n+2। मैग्नेटिक मोमेंटम का फार्मूला है √n × n+2। जो एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √s × h कट और h/4π h/2π, h कट को h/2π बोलते हैं, √s × s+1 h/2π। जो ये देखिए रेडियल प्लस और डिफरेंट ऑर्बिटल, जब शाई के साथ रेडियस का होगा तो शाई 1s ऑर्बिटल का ऐसा होता है, और जो 2s होगा तो शाई के साथ तो नीचे जाएगा ये वाला 2s ऑर्बिटल। और तीसरा वाला जो 2p ऑर्बिटल होगा वो पहले बार स्टार्ट हो रहा है, इसलिए शाई के साथ ये से स्टार्ट होगा, नॉर्मल प्लस होगा। और जो शाई स्क्वायर होता है, बट पहले तो शाई जब न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा वो इलेक्ट्रॉन कांट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस, जल्दी निकल जाता है। जो शाई स्क्वायर वर्सेस r होगा तो ये 1s का तो नॉर्मल ऐसे ही होगा, जब 2s होगा तो ये वाला शाई था इसलिए नेगेटिव हुआ, और जो इसके शाई स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो गए 2s का। ये रेडियल नोड 1 हो गए। ये इधर एक बार काट हुआ ना, जो इधर डेंसिटी ये 0 है प्रोबेबल डेंसिटी, और जो 2p है उसमें पॉजिटिव है और शाई स्क्वायर के साथ। ZW के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1s ऑर्बिटल का जो शेप होता है ये स्फेरिकल होता है जी, न्यूक्लियस 2s का थोड़ा बड़ा होता है। ये वाला जो 2p ऑर्बिटल का शेप होता है वो वाला तुम्हारा ये 2p ऑर्बिटल 2px का ये शेप है। और तो जहाँ पर ये ऑर्बिटल लगा हुआ है x में लगा हुआ है,
इस एक्स का एक्सिस में है, तो जो एक्स एक्सिस छोड़ के जो है वाई और जेड वो उसको नोडल प्लेन होगा। इसका नोडल प्लेन 1 है। 2p वाई का जो वाई एक्सिस में है उस एक्सिस में है, जो उसका नॉर्मली डम्बल शेप होता है, ये उसका डम्बल शेप है। जो जिस एक्सिस में नहीं है और जो दूसरा दो एक्सिस रह गया उसको बोलते हैं, वो उसको मिला के नोडल प्लेन होता है। और 2p वाई में भी एक्स जेड नोडल प्लेन है और 2p जेड में एक्स वाई होगा। जो है उसको छोड़ दीजिए, ये वाला नोडल प्लेन होगा, उसको डम्बल शेप बोलते हैं। जो 2dx और dy का उसको डबल डम्बल शेप बोलते हैं। उसका जो शेप है ये देखिए, डी एक्स एक्सिस में एक है, ये डी एक्स वाई डी वाई एक्स जेड डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब में उसमें 45 डिग्री रहता है। उसके बीच में जो एक्सिस के बीच जो जहाँ पर एक्सिस रहेगा ये उसका डबल डम्बल शेप रहेगा, ये वाला 45 डिग्री। उसमें दो नोडल प्लेन मिलता है और उसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो सब एक्सिस में रहता है। एक्सिस से जो एक्स वाई और एक्स जेड और जेड एक्स वाई जेड उसमें जो एक्सिस से 45 डिग्री में रहेगा, एक्सिस से 45 डिग्री में रहेगा। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर उसमें एक्सिस में रहता है, ऑन द एक्सिस नोडल प्लेन। जो डी जेड स्क्वायर है उसका नोडल प्लेन 0 होता है, उसका शेप क्लबर लीफ डबनट शेप ऐसा होता है, डबल डम्बल शेप। एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए एनसीईआरटी में नहीं है। जो हमारे रेडियल नोड्स, beside the radial nodes probability density function is 0. The probability density function for the np and nd orbital are 0 at the plane s passing through the nucleus origin. जब न्यूक्लियस से पास करेगा तब उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगा। पी जेड ऑर्बिटल है, एक्स वाई प्लेन नोडल डी है, एक्स वाई हैज़ 2 नोडल प्लेन डी एक्स वाई 2 नोडल प्लेन। जो नोडल प्लेन जो द टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1 टोटल नोड्स होता है n-1। टोटल नोड्स कितना होता है n-1। और जो सम ऑफ एल एंगुलर नोड्स एल एन रेडियल नोड्स n-l-1 उसको बोलते हैं रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स एल होता है, रेडियल नोड्स n-l-1 होता है। Energies of orbital. The energy of an electron in a hydrogen atom is determined solely by principal quantum number. Thus the energy of orbital in the hydrogen atom increases as follows: 1s से ज़्यादा होगा 2s 2p और 3s से ये डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल। उसका एनर्जी सेम है इसलिए उसको बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। 1s से बड़ा फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस ये वाला एप्लीकेबल है। 2s 2p से ज़्यादा 3s 3p 3d 4s 4p 5s 5d नॉर्मली ऐसे ही होता है। The 1s orbital hydrogen atom is said to be earlier correspond to the most stable condition, it's called ground state, residing the orbital most strongly held by nucleus। 1s वाला strongly held by nucleus ground state stable है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जो है 2s 2p और हायर ऑर्बिटल वह सब एक्साइटेड स्टेट में है, वो थोड़ा अनस्टेबल है। और जो तुम्हारा रेडियल नोड्स जो द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल the lower its energy. If two orbital have same value of n+l, the orbital have lower value of n will have lower energy. जिसका n+l ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका n+l सेम होगा उसमें जिसका n ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे ये वाला थोड़ा देख लीजिए, ये वाला ये एक बार असर्शन रीजन में दिया था, ये वाला ऑर्डर दे दिया E2s H E2s लिथियम E2s Na और E2s के, इसको असर्शन में दे दिया और रीज़न ये दे दिया जो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जब जो एनर्जी इन द सेम सबशेल में डिक्रीज़ होगा विथ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा। तो ये ऑप्शन में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। और ये वाला जो ये बोला और जिसमें n+l का वैल्यू ज़्यादा है वो पहले आएगा एनर्जी का, और यह सिस्टम लिखा हो। और ये एक ज़रूरी है, ये ज़रूर याद रखना चाहिए।
ये वाला शेल जो है ना, शेल, ये शेल है n, सब शेल l होता है, ऑर्बिटल m होता है और इलेक्ट्रॉन s होगा। तो जब शेल से हम लोग ऑर्बिटल में जाएंगे तब कितना बोलेगा ऑर्बिटल है, शेल का n = 2 दिया है, कितने बोलेगा ऑर्बिटल कितना है, तो n जो n दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर देना। जो सब शेल है l है, जब और बोलेगा ऑर्बिटल कितना है, जब 2l + 1, जो l का वैल्यू है 2l, ये फार्मूला बता देना, ऑर्बिटल का काम हो गया। इलेक्ट्रॉन तो स्पिन होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ। जो बाद में ये वाला जब इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तब सब शेल का एल वैल्यू दिया रहेगा, तो उसका एल 2 × 2l + 1 होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो शेल है वो 2l² होता है, शेल होता है 2l² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाद में अफबाव प्रिंसिपल आ गया है। जो अफबाव प्रिंसिपल यही है, अफबाव मीन्स जर्मन है, अफबाव मीन्स बिल्डिंग अप, द बिल्डिंग अप ऑफ फिलिंग अप मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल विथ एन इलेक्ट्रॉन। कौन सा पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, कौन सा बाद में, यही है। जो प्रिंसिपल स्टेट क्या देता है, स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ द, जिसका एनर्जी ज़्यादा हो उसका पहले ग्राउंड स्टेट में फिलिंग होगा, जिसका जितना n+l ज़्यादा एनर्जी होगा वो पहले फिल होगा। जैसे n+l जिसका ज़्यादा है वो पहले फिलिंग अप होगा इलेक्ट्रॉन उसमें। जो हमारे NCERT में यही दिया हुआ है, कौन सा सिस्टम, ये वाला। However, the following order of energy orbital is extremely useful, n+l रूल। जो 1s, बाद में 2s, 2p, 3s, 3p, ये वाला दिया हुआ है, ये याद करने के लिए। इससे अच्छा ये वाला ट्रिक आसानी से एग्ज़ाम में हो पाएगा। ये वाला जो सो जाओ पढ़ो सो जाओ, पढ़ो सो जाओ, डरो पढ़ो सो जाओ, डरो पढ़ो सो जाओ, फिर डरो पढ़ो सो जाओ, फिर डरो पढ़ो सो जाओ, ये वाला इस आसानी से एग्ज़ाम में याद कर सकते हो। जैसे एस वाला पहले 1s, 2s, बाद में 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। जो बाद में p वाला, p तो 2p पहले आएगा, 1s में p नहीं होता है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। बाद में वाला जो p आ गया, बाद में वाला क्या आएगा, p, s, p, d, बाद में क्या 3d, 4d, 5d, 6d, बाद में 4 में 5s, 6s, 4f, 5f ऐसे आएगा, बाद में 6f ऐसे आएगा। Pauli's exclusion principle. No two electron, according to this rule, no two electron in an atom can have same set of 4 quantum number. जो जितना 4 क्वांटम नंबर है, s क्वांटम नंबर है, n, l, m और s, वो चारों सेम नहीं हो सकता। कम से कम जो स्पिन वाला वो कम से कम अलग होगा। जो एक s वाला स्पिन वाला एक +½ रहेगा तो दूसरे वाला -½ रहेगा। और दूसरे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। टू इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रह सकता है। दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, दो अलग ऑपोजिट स्पिन रहना पड़ेगा। दिस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर n, l, m but must have opposite spin quantum number. The maximum number of electron in the shell with principal quantum number n is equal to twice n। मैंने पहले ही बोल दिया ये वाला twice n है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। Horn's rule of maximum multiplicity. This rule filling of electron into or orbital belonging to the same subshell, same subshell में Horn's rules of maximum multiplicity apply होगा। Orbital of equal energy called degenerate orbital। डिजेनरेट ऑर्बिटल जहाँ पर एनर्जी इक्वल होता है, डिजेनरेट ऑर्बिटल में Horn's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अप्लाई होगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल PDF डजंट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल, जब तक हर ऑर्बिटल में टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबशेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, जब तक हर ऑर्बिटल सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा। दैट इज इट इज सिंगली ऑक्युपाइड। जैसे ये देखिए लिथियम में पहले ये वाला फिल हुआ, बाद में ये वाला फिल हुआ, बाद में ये वाला, डायरेक्ट ये नहीं फिल हुआ, ये पहले 1s फिल हुआ, बाद में ये वाला 1s फिल हुआ, बाद में ये वाला। अपोजिट स्पिन देखिए, अपोजिट स्पिन, ये वाला अपोजिट स्पिन।
जब ये तीनों फिल हो गया, ये जो ऑक्सीजन में देखिए ये वाला, इसमें पहले हर सब शेल फिल होगा, बाद में ये वाला तुम्हारा ऑपोजिट स्पिन, तब हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अप्लाई होता है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब शेल, ये वाला द कम्प्लीटली फिल्ड एंड कम्प्लीटली हाफ फिल्ड सब शेल आर स्टेबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या स्टेबल फॉलोइंग रीजन है? पहले वाला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाला एक्सचेंज एनर्जी। ये इन दोनों के लिए जो हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड स्टेबल होता है, जो ये symmetrical leads to stability. The completely filled half filled subshell has symmetrical distribution electron and therefore more stable. Electron in the same subshell are equal energy but different spatial distribution. Their shielding of one another is relatively small. Electrons are mostly attracted by the nucleus. जो exchange energy stabilizing effect arises whether two or more electrons are in the same spin are present in the degenerate orbital of subshell. In these electron tends to exchange their position. The energy released due to their called exchange energy. The number of exchange takes place in the maximum when the subshell is either half filled or completely filled. कब एनर्जी मैक्सिमम होगा? जब completely और half filled होगा तब exchange energy maximum होगा. You may note that the exchange energy is at the basis of Hooke's rule. exchange energy जो है Hooke's rule के ऊपर बेस है. जो parallel spin, half filled और completely filled इस subshell is due to number 1 relative small shielding, smaller Coulombic repulsion energy and larger exchange energy. बहुत important है ये तीनों पॉइंट. रिलेटिव स्मॉल shielding होता है और जो Coulombic repulsion होता है एनर्जी के, स्मॉलर Coulombic repulsion एनर्जी और लार्जर एक्सचेंज एनर्जी. इसलिए completely filled और half filled ऑर्बिटल स्टेबल है. जैसे इधर दिखाया जो एक्सचेंज एनर्जी कैसे एक्सचेंज हो रहा है, तो एक से पहले वाला D5 कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है. जो एक्सचेंज एनर्जी इस ये वाला उसमें जा सकता है, उसमें जा सकता है, उसमें जा सकता है, 4th 5th में जा सकता है. जो 4 एक्सचेंज एनर्जी बाई इलेक्ट्रॉन. इधर 2 वाला 3 एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन बाई 2 इलेक्ट्रॉन 2 जो 2 वाला तीनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है. तीसरे वाला 2 के साथ एक्सचेंज कर सकता है. चौथा वाला 1 के साथ एक्सचेंज कर सकता है. इतना एक्सचेंज एनर्जी, तो जितना एक्सचेंज ज़्यादा करेगा उसका एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगा, स्टेबल होगा. और इसलिए कम्प्लीटली और हाफ फील्ड जो हाफ फील्ड सबशेल है वो स्टेबल होता है ज़्यादा. जैसे क्रोमियम और एक है और एंड कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर, जो जिसमें 3d5 4s1 क्रोमियम का और 3d10 4s1 जो कॉपर का. नॉर्मली 3d4 4s2 होना चाहिए और 3d9 4s2 होना चाहिए, क्योंकि इसलिए एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है. और शील्डिंग जो स्मॉल शील्डिंग होता है और जो कोलम्बिक रिपल्शन होता है, रिपल्शन एनर्जी वो स्मॉल होता है. इसलिए वो हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड स्टेबल ज़्यादा है. इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. प्रीवियस ईयर में ये कम से कम 2 बार क्वेश्चन आया है.